सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल बाय राइटिंग एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर एज पावर ऑफ 10। तो देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 13/5। सॉल्व देखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। ठीक है, तो हमें जो 13/5 है इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये रैशनल नंबर है, तो डेसिमल फॉर्म में हमें बिना डिवीज़न मेथड, ये डिवीज़न मेथड है, इसके यूज़ करे बिना डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 13/5 है, तो ये नीचे वाली जो है वो 10 की पावर 10 आनी चाहिए, मतलब नीचे हमेशा 100 या 0 वाला कोई नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 13/5 है, 5 में कुछ का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 0 वाले नंबर्स बनाने, जैसे कि 10 बनाए, 100 बनाए, 1000 बनाए, तो अभी हमें 5 में 100 बनाना होगा। तो देखिए 13/5 इज इक्वल 13 मल्टीप्लाई अपॉन 5 मल्टीप्लाई। इस 5 में हमें ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा जिसका 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए। तो हमने कर दिया 20 का, क्योंकि 25 से 100 होता है। जो नीचे मल्टीप्लाई किया है वही ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर भी कर दिया 20 का। तो कितना आ जाएगा, 13 20 260 और 25 से 100, ये 100 आ गया। अब ये 100 आ गया है तो इसको लिखना बहुत इजी है डेसिमल फॉर्म में। कैसे कि जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट बाद हमें पॉइंट लगा देना है। देखो 1 2 2 ज़ीरो हैं, इसका मतलब 2 लास्ट से 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा। तो 1 2 6 के बाद डेसिमल, मतलब 2.60, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से माइनस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है और लास्ट में माइनस लगा देना है। ये वाला ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। नंबर 2 बोल रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर रिप्रेजेंट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कह रहा है बिना डिवाइड करे, बिना सॉल्व किए आप ये बताओ कि जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है, पता है आपको? देखेंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर मतलब जो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हम सॉल्व करते जाएंगे पर वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें, ये है हमारा एग्जाम्पल, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। ए नंबर ये है, द डिवीज़न प्रोसेस कम्स टू एन एंड आफ्टर सो स्टेप एज देयर इज़ नो रिमाइंडर लेफ्ट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम सच डेसिमल आर कॉल्ड टर्मिनेटेड। कि ऐसा डेसिमल नंबर जिसका हम कई स्टेप कर लें, बहुत सारे स्टेप करें और उसके बाद कोई भी रिमाइंडर ना बचे, डिवाइड पूरा हो जाए, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम करेंगे 1/2, डिवाइड करेंगे 1/2, तो हमारा हो जाएगा, कैसे डिवाइड करेंगे हम, ये 1 ये 2, देखो 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 बीच में लिखेंगे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे लगाएंगे 0 और यहाँ पे 0.25 ज़ा 10, तो ये पूरा चला गया ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हम डिवाइड करते जा रहे हैं, वही नंबर रिपीट होते जा रहा है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ हर बार बच रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे यहाँ पे 1/3 का जब हम करेंगे तो देखो कितने सारे स्टेप हो रहे हैं, 3 रिपीट हो रहा है और यहाँ रिमाइंडर बचता जा रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन कह रहा है कि तुम इन्हें देख के ही बताओ कि ये कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड किए। अभी जो मैंने आपको डिवाइड बताया ना, वैसा डिवाइड किए बिना ही तुम्हें बताना है। तो इसकी भी एक मेथड है, हम वो भी देख लेते हैं। देखो, बिना डिवाइड करे हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो यहाँ समझेंगे।
ये रूल्स फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो डेसिमल टर्मिनेटिंग है। तो इफ़ अ रैशनल नंबर इज़ इन इट्स लोएस्ट टर्म, हमें सबसे पहले रैशनल नंबर को देखना है कि वो अपने लोएस्ट टर्म में है, मतलब उसको सॉल्व करने के बाद और आगे का सॉल्व नहीं हो सकता, सबसे लोएस्ट टर्म में वो हो। नेक्स्ट, एंड इट्स डिनोमिनेटर हैज़ नो मल्टीपल अदर देन 2 और 5, और उसके डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 के अलावा और कोई मल्टीपल ना हो डिनोमिनेटर के। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और मल्टीपल हो रहा है मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और या तो 2 मल्टीपल में है या 5 है सिर्फ, तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या लिखा देख लेते हैं। अ रैशनल नंबर इज इन लोएस्ट टर्म, यस सबसे लोएस्ट टर्म में हो। इट्स डिनोमिनेटर हैज़ अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, ये भी वही बात कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या 2 और 5 के अलावा और कोई उसका प्राइम नंबर ना हो, तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्राइम नंबर भी निकालना पड़ेगा। ए नंबर है 5/18 है, बताना है टर्मिनेटिंग है क्या नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है, 5/18 को और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में ही है। अब हम देखते हैं इसका डिनोमिनेटर, तो हमने लिख दिया 5/18 इन 5/18 डिनोमिनेटर इज इक्वल 18, मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है वो 18 है। तो 18 का प्राइम नंबर निकालना पड़ेगा हमें, तो 18 का प्राइम नंबर हम निकालेंगे 18, प्राइम फैक्टोरिजन करेंगे ना, प्राइम फैक्टोरिजन जानते हो ना, 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम नंबर क्या क्या आए हैं 2 3 3, ये आ गए 18 के प्राइम नंबर 2 3 3। ये मैंने ये साइड में कर दिया है, ठीक है। तो ये सॉरी ये सेकेंड वाला, ये है फर्स्ट, ये प्राइम नंबर मैंने साइड में कर दिया है, और ये इसके प्राइम नंबर आ गए 2 3 3। तो टर्मिनेटिंग में क्या बोला था कि या तो 2 ही प्राइम नंबर होगा या 5 होगा, इनके अलावा और कोई प्राइम नंबर हो नहीं सकता, है ना। और यहाँ देखो प्राइम नंबर 2 तो है लेकिन 2 के साथ 3 है, 3 है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमें खाली जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे प्राइम नंबर निकालना है, और प्राइम नंबर में सिर्फ 2 × 2 × 2 आएगा तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा, या 5 × 5 × 5 आएगा तो ही टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा इनके साथ 7 9 जो भी आए 3 व्री, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अभी हमने देखा 18 का हमने निकाला, 18 × 3 × 3, तो हमने लिख दिया 18 हैज़ 3 एज प्राइम नंबर, 18 ने 3 को भी अपने प्राइम नंबर में है, 3 भी है ना। दैट इज़ अदर देन 2 और 5, जो कि 2 और 5 के अलावा भी है ना। 3 प्राइम नंबर है जो कि 2 और 5 के अलावा भी है, इसीलिए 18/5 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब सेकंड देख लेते हैं, बी नंबर क्या है 17/8। 17/8 में 8 का हमें प्राइम नंबर निकालना है, तो ये निकाला हमने 8 का, 2 2 2 आ गया, तो 8 इज इक्वल कितना आया, 8 इज इक्वल आया 2 × 2 × 2। तो देखो इसका प्राइम नंबर में सिर्फ 2 है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, 2 है ना, 2 2 2 2 ही है, इसका मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमने लिख दिया 18 हैज़ 2 एज ओनली प्राइम नंबर, सिर्फ 2 ही इसका प्राइम नंबर है, इसका मतलब 17/8 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरीके से आगे सारे क्वेश्चंस हैं CDE मैंने कर दिए हैं, FGH आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल। अब इन रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हम डिवीज़न मेथड से करेंगे, इसका मतलब हम डिवाइड करेंगे और जो आएगा आंसर वो लिख देंगे। तो सिंपल है, देख लेंगे एक क्वेश्चन 2/15 है, तो इसको डिवीज़न मेथड से करना है। 2/15 इज इक्वल, डिवीज़न मेथड मतलब 2 डिवाइड बाय 15। अब हम डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा बीच में आ जाएगा और 15 यहाँ आ जाएगा। अब हमें पता है कि 15 बड़ा है 2 छोटा है, इसका मतलब हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हमने 0.0 लगा लिया और यहाँ भी 0 और पॉइंट लिख दिया। अब हम करेंगे डिवाइड। 15 का टेबल ऐसे पढ़ें कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 15 बन जा
15, 1 टाइम गया तो 1 यहाँ लिख दिया, 15 आया तो 15 यहाँ। अब 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे। 15 का टेबल फिर ऐसे पढ़ेंगे कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो 15 3 ज़ा 45 आ गया, फिर 5 बचेगा, फिर 3 ज़ा के बाद 45 आएगा। ऐसे ही ये चलता जाएगा और ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और हमको सिर्फ 3 स्टेप तक करके देखना है। वही नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो हमें 3-4 स्टेप के बाद रुक जाना है और आंसर लिख देना, जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया। सेम एज बी वाला भी था, हमने किया 3/7 था, डिवाइड किया 30, ठीक है। और ये बार बार स्टेप रिपीट हमारे हो रहे थे तो हमने 3-4 स्टेप किए और रुक गए, बस इसके आगे हमें नहीं करना है। इसके बाद देखें 7/8 सी नंबर है, 7/8 है तो हम डिवाइड करेंगे। 7 में के साथ हमने लिखा 0 और वहाँ पे भी आंसर में भी हमने 0 पॉइंट लगा लिया। अब 7 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 70 से ज़्यादा ना हो, तो 7 8 64 आता है। 8 हमने यहाँ लिख दिया, 64 यहाँ लिख दिया, माइनस किया तो 70 - 64 तो बचा हमारा 6 है ना। फिर हम लगाएंगे 0 तो हो जाएगा 60। फिर 8 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना हो, तो 7 टाइम जाएगा 56 आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट किया, बचा 4 तो फिर 0 लगाया, हो गया 40। फिर 8 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना हो तो 80, 8 5 ज़ा 40, 5 टाइम गया 40 आया, तो पूरा भाग हमारा चला गया और ये हमारा आंसर आया, ये लिख दिया। सीधी बात है कि हमें ये रैशनल नंबर दिया है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो अपॉन हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। इसी तरीके से मैंने DEFG कर दिया है और H आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक का एक्सप्लेनेशन हो गया। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है, आपको 2 करा दिया है। 2 में FGH आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया है, जिसका सिर्फ ये लास्ट वाला H वाला आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा।